ये है दिल्ली दर्पण। मैं हूं सद अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। आज देश का छात्र सड़कों पर है, उसे अपने भविष्य की चिंता है। और हो भी क्यों ना, जब बार बार नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होंगे तो छात्रों का गुस्से में आना स्वाभाविक है। संविधान उन्हें यह हक देता है कि वे इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्र अपने इसी हक और दर्द के साथ ऐसा ही एक प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आज जो घटनाएं और वीडियो सामने आ रही हैं, उन्होंने ये बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या छात्रों की इस वाजिब लड़ाई को हिंसा की आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है? क्या इन छात्रों और अभ्यर्थियों के कंधों पर बंदूक रखकर कुछ असामाजिक तत्व और सियासी स्वार्थी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं? और इस सब के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अपनी जान जोखिम में डालकर छात्रों को संभालने वाली पुलिस ही आखिर इस नफरत और हिंसा का शिकार क्यों बनाई जा रही है? आज जंतर मंतर पर आखिर क्या हो रहा है? हम आपके सामने 21 जुलाई की एक ऐसी ही घटना की जानकारी लेकर आए हैं जो ये समझाने के लिए काफ़ी है कि ऐसे माहौल में भी दिल्ली पुलिस के अधिकारी किस तरह पूरी हिम्मत, हौसले, संयम और समझदारी के साथ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ये चेहरा देखिए, यह है दिल्ली पुलिस के राजौरी गार्डन के एसीपी शरद चंद्र निर्मल। एसीपी शरद 21 जुलाई को जंतर मंतर के पास सुबह से अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद थे। इसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने इन्हें घेर लिया। घेरने वाले कोई छात्र नहीं थे, बल्कि हाथों में नंगी तलवारें लिए 4 से 5 निहंग सिख थे। जब एसीपी शरद ने एक हमलावर की तलवार पकड़ी तो दूसरे सामाजिक तत्व ने बगल से उन पर तलवार से सीधा वार कर दिया। आप स्क्रीन पर ये निशान देख सकते हैं। गनीमत रही कि तलवार में धार कम थी, वरना उस दिन कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। एसीपी शरद को तुरंत आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। शरीर पर तलवार के जख्म थे। डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी थी, लेकिन जानते हैं इस जाबाज अफसर ने क्या किया? अगले ही दिन 22 जुलाई को सुबह ठीक 7 बजे जख्मी होने के बावजूद एसीपी शरद चंद्र निर्मल फिर से अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। सुबह से शाम हुई, धीरे धीरे जंतर मंतर पर हजारों की भीड़ जमा हो गई। मामले की गंभीरता को समझते उन्होंने अपनी ड्यूटी का समय खत्म होने के बावजूद एसीपी शरद घर नहीं गए और वहीं डटे रहे। रात करीब 9:30 बजे खबर मिली कि उपद्रवियों ने कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक को घेर लिया है। तो ये घायल अफसर एक पल सोचे बिना अपने साथी को बचाने के लिए अपने डीसीपी साहब के साथ तुरंत उस हिंसक भीड़ के बीच पहुंच गया। उस समय वहाँ क्या माहौल था, आप इन तस्वीरों में देखिए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए, पुलिस अधिकारी पूरी विनम्रता और संयम से भीड़ को समझा रहे हैं, लेकिन तभी अंधेरे का फायदा उठाकर असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। एक भारी पत्थर एसीपी शरद की उसी घायल बाजू पर फिर से लगा। उनके साथी एसीपी विवेक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। 2 बार चोट लगने के कारण उन्हें बेइंतहा दर्द हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद एसीपी शरद ने हार नहीं मानी। आरपीएफ की सुरक्षा घेरे में उन्होंने अपने साथी अधिकारी को उस उग्र भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला। ये घटना इस बात की गवाह है कि पुलिस बेरहम नहीं होती, बल्कि बेपनाह निष्ठा के साथ अपना फर्ज निभाती है। अपने फर्ज के प्रति ऐसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। आंदोलन की आड़ में साजिश पर सवाल। बहरहाल इस सब के अलावा सिक्के का एक और दूसरा पहलू भी है। खबरें ये भी आ रही हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए विदेशों से जोमेटो और स्विगी के जरिए खाना ऑर्डर कर जंतर मंतर पर पहुंचाया जा रहा है। अगर ये खाना छात्रों के प्रति किसी की वास्तविक हमदर्दी है तो बात समझ आती है, लेकिन अगर विदेशों में बैठे भारत विरोधी तत्वों द्वारा फंड भेजकर भीड़ जुटाने, युवाओं को भड़काने और आंदोलन को हिंसक बनाने का ये षड्यंत्र है, तो ये देश की आंतरिक सुरक्षा पर बहुत बड़ा हमला है। देश में बेरोजगारी और पेपर लीक बेहद गंभीर समस्याएं हैं। छात्रों का दर्द सच्चा है और उन्हें न्याय मिलना ही चाहिए, लेकिन देश के भावी डॉक्टरों और युवाओं को भी ये समझना होगा। सचेत रहिए, कहीं आपकी आड़ लेकर कोई असामाजिक तत्व देश का माहौल न बिगाड़ दे। आंदोलन आपके हक की लड़ाई दिखनी चाहिए, उपद्रव या हंगामा नहीं। और सलाम है दिल्ली पुलिस के एसीपी शरद जैसे अफसरों को, जो अपनी जान जोखिम में डालकर जख्मी होकर भी देश की ढाल बने हुए हैं। सचेत रहें, सावधान रहें और इस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ अपने हकों की लड़ाई पूरे शांतिपूर्ण तरीके से लड़ें। और देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।